नमस्कार प्रिय दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक सच्ची हकीकत है। यह उन अनगिनत बेटियों और माताओं की दास्तान है जो अपने सम्मान और हक के लिए लड़ रही हैं। इस कहानी को सुनते समय आपको शायद अपने आसपास की कोई घटना या किसी अपने की तकलीफ याद आ जाए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समाज का सच है। आइए इस कड़वी सच्चाई से रूबरू होते हैं। शुरू करते हैं आज की कहानी। नैनीताल की खूबसूरत पहाड़ियों में बसे एक छोटे से घर में पूजा रोज की तरह सुबह जल्दी उठी कि हल्की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थीं। उसने अपने हाथों पर मसालों और हल्दी के निशान देखे। ये दाग उसके हाथों से मिट सकते थे, लेकिन उसके आत्मसम्मान पर लगे घाव शायद ही कभी भर पाते। जल्दी करो वरना स्कूल की वैन छूट जाएगी। पति अशोक की कड़क आवाज ने उसकी सोच को भंग कर दिया। उसने तुरंत बेटे आकाश का टिफिन तैयार किया। उसकी बेटी प्रिया अब एमबीबीएस पूरी कर चुकी थी और शहर के एक मुख्य अस्पताल में डॉक्टर के रूप में कार्यरत थी। जब भी घर में माँ पर कोई ताना कसा जाता, चुपचाप सब देखती रहती। लेकिन है और परिवार अच्छा है। अशोक ने चम्मच रखते हुए तीखे स्वर में कहा, तुम्हारे घर वालों को शादी ब्याह की बड़ी चिंता रहती है। जब तुम्हारी शादी करवाई थी तब नहीं सोचा कि मैं क्या झेल रहा हूँ। अब अपने फैसले मुझ पर मत थोपो, गंवार औरत कहीं की। प्रिया जो चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पापा, माँ के फैसले? "हम्म, माँ के पास कब से फैसले लेने का अधिकार आ गया?" अशोक ने भौएं चढ़ाते हुए पूछा। मतलब? प्रिया ने किताबें एक तरफ रखते हुए सीधा पिता की आंखों में देखा। जब माँ की शादी हुई थी, क्या उन्होंने अपनी मर्जी से फैसला लिया था? जब हर बात पर उन्हें चुप करा दिया जाता है तब उनकी मर्जी चलती है। और अब जब मेरी बारी आई है तो आप सोच रहे हैं कि यह माँ का फैसला है। पापा, आप गलत हैं। अशोक की ये बातें चुभने लगी। तो क्या तू शादी नहीं करना चाहती? प्रिया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। पापा, शादी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा हो सकता है, लेकिन तब जब दो लोग एक दूसरे को बराबरी का दर्जा दें। मैंने माँ को सालों से इस घर में बिना किसी अधिकार के रहते देखा है। जब चाहा उन्हें चुप करा दिया, जब चाहा उनके मायके का ताना दे दिया, जब चाहा उन्हें गंवार औरत कहकर अपमानित किया। वो बस एक माँ बनकर रह गई, लेकिन एक इंसान के तौर पर उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा। अशोक तिलमिला गया और गुस्से से बोला, अब तू अपनी तुलना इस गंवार औरत से कर रही है? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, जिसे आप गंवार औरत कहते हैं वह हमारी माँ है। उन्होंने हमें हर परिस्थिति में संभाला है। सच बताइए, मुझ में और माँ में क्या अंतर है? सिर्फ यही कि वो अनपढ़ है और मैं पढ़ी लिखी। लेकिन शादी के बाद मैं भी पति के घर ही जाऊंगी। अगर कल मेरे पति को लगा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो क्या वो भी मुझे बाप के घर भेजने की धमकी देगा? प्रिया की आवाज़ में गहराई थी। नहीं पापा, मैं माँ जैसी नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे मेरे ही घर से निकालने की धमकी दे। मैं शादी करूँगी, लेकिन तब जब मुझे पूरा यकीन होगा कि मेरा साथी मेरे सपनों को उतनी ही इज्जत देगा जितनी मैं उसके सपनों को दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपना घर बनाऊंगी जहाँ मेरी इज्जत किसी रिश्ते की मोहताज नहीं होगी। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। पहली बार अशोक के पास कोई जवाब नहीं था। उसे अपनी बेटी की आंखों में एक अलग चमक दिख रही थी। वो वही प्रिया थी जिसे उसने हमेशा अपने अनुसार ढालने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो अपने तर्कों से उसके सामने खड़ी थी। पूजा की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। तू भी अकड़ रही है अपनी माँ की तरह? अशोक गुस्से में बोला। प्रिया ने शांत स्वर में कहा, नहीं पापा, माँ की
कभी कोई आवाज़ थी ही नहीं। आपने कभी उन्हें सुना ही नहीं। वो चुप थी, लेकिन मैं नहीं रहूंगी। अशोक कुर्सी खींचकर खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। प्रिया ने माँ की ओर देखा। पूजा के होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे बरसों की घुटन के बाद ताजी हवा ने उनके चेहरे को छू लिया हो। आज घर की दीवारों ने पहली बार खामोशी की गूंज सुनी थी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि हमारे समाज की सच्चाई को दर्शाती है। कितनी ही बेटियां आज भी अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही हैं। कितनी ही माताएं जो पूरे परिवार के लिए खुद को न्योछावर कर देती हैं, लेकिन उन्हें उनका उचित सम्मान नहीं मिलता। यह कहानी उन सभी महिलाओं की आवाज़ है जो चुप रहकर सब सहती आई हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है। नई पीढ़ी सवाल पूछ रही है, जवाब मांग रही है और अपने हक के लिए खड़ी हो रही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें और समझ सकें कि सम्मान और आत्मनिर्भरता सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हर इंसान का अधिकार है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि हमारा हौसला बढ़ाने वाली ताकत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसी कहानियाँ आपके लिए ला सकें जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे और सीखने की प्रेरणा देंगी। आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं जल्द। तब तक के लिए राधे राधे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।